हेलो बच्चों, नमस्कार। चलो आज फिर से चालू कर रहे हैं। क्लास 10 की मैथ है। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनफल को व्यक्त करना है। ठीक है ना। तो कैसे करना, जैसे पहला क्वेश्चन लिखा 140, तो हम 140 के करें, पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। किसका? 140 का। कैसे निकालेंगे 140 को? इस तरह से, पहले 140 किससे कटेगा? 2 से काटेंगे। नहीं बनता तो ऐसे 140 को भाग दे लीजिए 2 से। 2 सत्ते 14, 0 0 0। अब भाग नहीं जाएगा तो 0, तो कितना आ गया? 70। फिर हम इसको किससे काटेंगे? 2 से करेंगे। सेम इसी तरह करना है। ठीक है ना। तो 2 से काटेंगे, 2 3 6, 1 बच गया, 10 हो गया, 2 पंचे 10। फिर ये किससे कट जाएगा? 5 से। 5 सत्ते 35, 7 को 7 से, 7 एकन्ने 7। कब तक काटना? जब तक वो 1 में आ ना जाए। फिर इसको कैसे लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड, जैसे ये जो संख्या लिखी हैं उनको लिखे 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है। फिर यहाँ का देखेंगे 2 कितने बार आया है? 2 बार। तो 2 की पावर 2 × 5 × 7 × 7, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो गया। कैसे बोला है? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो गुणनफल क्या हो जाएगा? 140 का गुणनफल ये आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन 156 कितना था? 156। अब 156 को कैसे? सेम इसी तरह करिए। 156 को कैसे कटेगा? 2 से काटेगा। 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काट दीजिए। 2 तिहाई 6, 2 नाई 18। फिर 3 से काट दीजिए। 3 एकन्ने 3, 3 त्रिकाई 9। फिर 13 से काट दीजिए। 13 एकन्ने 13। फिर इसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। तो कितने बार है? 1 2, 2 बार 2 है, गुणे 3 गुणे 13। ठीक। फिर इसको करेंगे तो 2 2 बार है, तो 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक। कैसे लिख देंगे? 156 इक्वल 2 की पावर 2 × 3 गुणे 13, ये हमारा आंसर है। ठीक ना। तीसरा सवाल अपना है 3825। ठीक। इसको भी सेम करेंगे। 3825। पहले इसको हम क्या करेंगे? काटेंगे। तो ये संख्या काहे से कटेगी पहले चेक कर लीजिए। तो पहले काहे से कटे? चेक करने के लिए, जैसे यहाँ 5 लिखा है तो आप डायरेक्ट 5 से मत करिए, चेक कर लीजिए। इनको अंकों का योग जोड़िए, जोड़ लीजिए। 5 2 7, 7 3 10 8 18। 18 को जोड़ेंगे तो 8 1 9। कितना आ जाएगा? 18 को जोड़ेंगे 8 1 9। जब तक एक अंक में नहीं आ जाए तब तक जोड़िए। 9 आ गए तो 9 3 के पहाड़ा में आता है, मतलब पहले 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 एकन्ने 3। फिर 8 में 3 दूनी 6, 2 बच गया। 3 सते 21, 1 बच गया। 3 पचे 15। ठीक। फिर 3 से काट दीजिए। 3 चौको 12। फिर 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब चेक करेंगे। ये देखिए 7 4 11, 11 मतलब 3 के पहाड़ा में नहीं आता, तो अब सीधे क्या है? 5 है, तो डायरेक्ट 5 से काटना चालू करिए। 5 8 है 40। कितना बच गया? 2 पचम 25। फिर 5 से काटिए। 5 छिकन्ने 5 2, 5 सते पचम 3, 5 सते 35। अब किससे कट जाएगा? 17 से। 17 एकन्ने 17। क्या बोले हैं? जब तक 1 ना आ जाए तब तक काटना है हमको। ठीक है ना। जब तक 1 ना आ जाए तब तक काटना है। फिर इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कर दीजिए। 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। यहाँ देखिए 3 का एक बार ये जोड़ा बना, 5 का एक बार जोड़ा बना, तो यहाँ क्या लिख देंगे?
3 का पावर 2, 5 की पावर 2 गुणे 17, ये हमारा आंसर है। इसी को यहाँ लिख देते हैं 3825 इक्वल 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17, ये हमारा आंसर आ गया। हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना था। क्वेश्चन ये थे, हर निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए कैसे कर रहे हैं, ये रफ्तार में कर लिया करिए। जब ना बने काटते तो इस तरह से काटेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ 70 आ गया था तो हम फिर 70 को किससे काटते, 2 से काटते। तो 2 तिहाई 6, कितना बचा 1 0, 2 पंचे 10, कितने बार पढ़े 5, तो 0 0, तो कितना आया 35। तो देखिए यहाँ हम लिख दिए थे 35। सेम ना बने तो आप भाग दे के चेक कर लीजिए सब में, ठीक है ना। जैसे आप भाग देंगे ऐसे आता जाएगा। आप इसको अभी करिए। हम लास्ट में जैसे ही प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 ख़त्म होगी तो आपके लिए इन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांट के आपको कराएंगे, जो पेपर में 100% आएंगे। उनकी संभावना 100% रहेगी, वो पेपर में आएंगे ही आएंगे। आप लोग तब तक इनको करिए प्रैक्टिस के रूप में। जय हिंद।